हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको इटली में पुनर्जागरण के बारे में बताऊंगी। इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में आरंभ हुआ और वहां से स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में फैला। 1340 से 1550 ईस्वी तक के 200 वर्षों के काल में इटली के राज्यों में अभूतपूर्व साहित्य का सृजन हुआ और असाधारण रूप से स्थापत्य, मूर्तिकला तथा चित्रकला के क्षेत्रों में विकास हुआ। साहित्यकारों तथा कलाकारों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं से यूरोप को आश्चर्यचकित कर दिया। यह वास्तविक सांस्कृतिक क्रांति थी। इसने यूरोप के वैचारिक तथा भौतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इटली से आरंभ होकर यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान सारे पश्चिमी यूरोप में फैल गया। 15वीं शताब्दी का इटली पुनर्जागरण के उत्थान के लिए यह जानना आवश्यक है कि 15वीं शताब्दी में इटली की दशा क्या थी। इटली राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल था। उसमें राजनीतिक एकता का अभाव था। यद्यपि अनेक देशभक्त इटलीवासी इटली की एकता की आकांक्षा करते थे और दांते तथा पेट्रोक जैसे महान साहित्यकारों ने उसे एक भाषा और एक साहित्य प्रदान किया, फिर भी इटली राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई न बन सका। यहाँ पश्चिमी यूरोप के देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के समान राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना नहीं हो सकी। इटली में पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण इटली से आरंभ हुआ था। इसके विशेष कारण थे प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक अवशेष। प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक अवशेष इटली में थे, जो इटली वासियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे। इस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष अन्य किसी देश में नहीं थे। प्राचीन यूनानी और रोम के मानववादी साहित्य। प्राचीन यूनानी और रोम के मानववादी साहित्य के अध्ययन की परंपरा इटली में प्राचीन काल से बनी रही थी। राजनीतिक उत्थान और पतन का इस परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली के नगरों में धनी और समृद्धशाली वर्ग था, जो कला और साहित्य को संरक्षण देता था। इन नगरों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी, बल्कि वे कलाकारों तथा साहित्यकारों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने में भी स्पर्धा करते थे। दीर्घकालीन शांति। दीर्घकालीन शांति ने इन नगरों में समृद्धि के साथ कला साहित्य को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया था। 1454 ईस्वी के बाद उत्तरी इटली फ्रांस के आक्रमणों से दीर्घ काल तक मुक्त रहा। 13वीं शताब्दी से ही इन नगरों में मानववादी परंपराओं का विकास हो रहा था। इस निर्बाध को दीर्घकालीन शांति ने इटली के इन नगरों में कला और साहित्य को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया। अद्वितीय प्रतिभा संपन्न इतिहासकारों तथा कलाकारों का जन्म। अद्वितीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों तथा कलाकारों का जन्म इटली में हुआ। यह एक असाधारण तथ्य है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य एक छोटे से प्रतिभाशाली समूह द्वारा किया गया था। इटली का तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप। इटली का तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप ऐसा था जिसमें इन कलाकारों एवं साहित्यकारों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाज में भावना प्रधान और बुद्धिपरक वर्ग थे, जिन्होंने कला और साहित्य में रुचि ली तथा प्रोत्साहन दिया। धनी शासकों ने कला तथा साहित्य के प्रोत्साहन में धन लगाया तथा कलाकारों को संरक्षण दिया।